तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लैब के अंदर कीसू नाम करके एक डॉक्टर को दिखाया जाता है। दरअसल ये डॉक्टर किसी प्रकार का इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसकी वजह से कुछ लोगों की मौत हो गई थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो नहीं रुकता है, बल्कि वही एक्सपेरिमेंट वो अपनी बेटी के ऊपर भी कर रहा था। ठीक उसी समय यहाँ पर स्पेशल फोर्सेस आ जाती हैं, जो कीसू से कहती हैं कि ये सब करके तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, सिर्फ लोग मरेंगे। फिर भी वो इनकी बात नहीं सुनता है और वो अपनी बेटी को इंजेक्शन लगाने लगता है। इसी वजह से कीसू को रोकने के लिए ये लोग उसे गन से शूट कर देते हैं। कीसू को रोकने के बाद अचानक से इन सभी लोगों को भूकंप जैसा यहाँ पर महसूस होने लगता है। बाहर की तरफ देखने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि सारी बिल्डिंगें अपने आप ही नीचे गिर रही हैं और ये लोग जिस बिल्डिंग के अंदर थे वो बिल्डिंग भी कुछ समय के बाद गिर जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दुनिया में जितनी भी बिल्डिंगें थी वो पूरी तरीके से गिर चुकी हैं, जिसकी वजह से जो इंसान बचे हुए थे उन लोगों को सही मात्रा में पानी, खाना, दाना नहीं मिल पा रहा है। जो लोग जिंदा थे भी वो अपना पेट भरने के लिए शिकार करते थे। जैसे कि यहाँ पर हमें जीवान नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है, जो एक मगरमच्छ का शिकार करने वाला था। वो मगरमच्छ को तीर से मारता है और तीर जा करके मगरमच्छ की आंखों पर लग जाती है। जीवान को लगा कि शायद वो मगरमच्छ मर चुका है, लेकिन कुछ समय के बाद अचानक वो जिंदा हो जाता है। जैसे वो जीवान के ऊपर हमला करने वाला था, तभी जीवान जा करके एक कार के अंदर छुप जाता है। ठीक उसी समय जीवान का सबसे खास दोस्त, जो की हंटिंग का काम करता है, उसका नाम है नामसान, वो मौके पर आ करके मगरमच्छ के सर को धड़ से अलग कर देता है। अब इसके बाद हमें एक छोटी सी बस्ती को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग सरवाइव कर रहे थे। उस मगरमच्छ को मार देने के बाद जीवान अपने दोस्त के साथ उसके मांस को ला करके यहाँ पर बेच रहा था। मांस के बदले में नामसान इन लोगों से कुछ सामान वगैरह ले रहा था। यहाँ पर हमें हैंसुन और उसकी दादी माँ को दिखाया जाता है। हैंसुन नामसान के लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि वो उसे अपनी बेटी के समान मानता है। अब कुछ समय के बाद इनकी बस्ती की तरफ कुछ लोग आ जाते हैं और ये लोग एक प्रकार से बदमाश हैं। ये सभी लोग यहाँ पर नौजवान बच्चे और बच्चियों को लेने के लिए आए थे। ये लोग यहाँ से जबरन इन लोगों को अपने साथ लेकर के जा रहे थे। जो कोई भी इनके साथ जाने से इनकार कर देता था तो ये लोग उसका बहुत ही बुरा हाल करते थे। यहाँ पर एक बदमाश की नजर हैंसुन के ऊपर पड़ जाती है, क्योंकि वो बहुत नौजवान थी। वो हैंसुन को अपने साथ लेकर के जाना चाहती थी, लेकिन वो जाने से इनकार कर देती है। इसलिए वे लोग उसके दादी माँ को परेशान करते हैं, जिसके बाद नामसान इनके बीच में आता है और वो अकेले ही इन लोगों की खूब पिटाई करता है। नामसान देखता है कि इस आदमी के पास साफ पानी का बोतल था, तो वो उससे पूछता है कि आखिर ये तुम्हें साफ पानी कहाँ से मिला। जिसके बाद वो कहता है कि हम नौजवान लोगों को ले जाकर के अपने बॉस को दे देते हैं और बॉस ले जाकर के उन लोगों को कहीं पर डिलीवर करते हैं, जिसके बदले में उन्हें ये साफ पानी मिलता है। खैर नामसान इन गुंडों को भगा देता है और ये मामला यहीं पर रफा दफा हो जाता है। अब कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि हैंसुन से बात करने के लिए एक टीम यहाँ पर आई थी। यहाँ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम यूना है। दरअसल वो यहाँ पर हैंसुन को अपने साथ ले जाने के लिए आई थी। दरअसल उसका कहना था कि हम नौजवान बच्चे और बच्चियों की मदद से दुनिया को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हैंसुन हमारे साथ चलती है तो उसे और उसकी दादी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। रहना, खाना, पीना, साफ पानी सब कुछ उसे फ्री में मिलेगा। एक प्रकार से हम हैंसुन को एडॉप्ट करना चाहते हैं। यह सब बातें सुनने के बाद हैंसुन काफी खुश हो जाती है, क्योंकि वो अपनी दादी माँ की सलामती चाहती थी। वो खुशी खुशी इन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जाने से पहले हैंसुन जीवान को ला करके एक पेंटिंग देती है। उसने जीवान का ड्राइंग बना कर रखा था और यह देखने के बाद जीवान काफी खुश हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक प्रकार से जीवान उसे पसंद करता है। उसके चले जाने के बाद जीवान और नामसान इन दोनों को भी अच्छा नहीं लग रहा था। खाना पीना खाने के बाद रात के समय में ये लोग शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। इधर जो टीम थी वो हैंसुन और उसकी दादी को लेकर के काफी आगे आ गई थी और थोड़ी दूर बाद उस टीम की मुलाकात दूसरे टीम से होती है। दरअसल ये दोनों टीम एक ही है, बस अलग होकर के नौजवान बच्चों की तलाश कर रहे थे। हैंसुन की जो दादी थी वो थोड़ी दूर जाने के बाद थक जाती हैं, जिसके बाद यूना कहती है कि हमारा पास में ही एक मेडिकल सेंटर है, तुम वहाँ पर जाकर के रुक सकती हो। अब हैंसुन के दादी के साथ एक और बूढ़ा इंसान था। इन दोनों को मेडिकल सेंटर की तरफ भेज दिया जाता है। अब ये थोड़ा आश्चर्य की बात थी, क्योंकि ये थोड़ी ही दूर जैसे ही आगे जाते हैं तो इन लोगों को कार मिल जाती है, जो इन लोगों की ही थी। जिसके बाद हैंसुन पूछती है कि जब थोड़ी ही दूर की बात थी तो तुमने मेरी दादी को छोड़ क्यों दिया। जिसके बाद सार्जेंट कौन कहते हैं कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सुबह में एक कार और आएगी जो उन लोगों को लेकर के जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये लोग हैंसुन के दादी को कहीं मेडिकल सेंटर में नहीं बल्कि खाई के पास लेकर के जाते हैं और बूढ़े आदमी को धक्का देने के बाद उसकी दादी माँ को मार देते हैं। लेकिन यहाँ पर मौके पर जीवान और नामसान आकर के पहुंच चुके थे। दरअसल ये लोग यहाँ पर शिकार करने के लिए आए थे। अब नामसान इन दोनों को बहुत ही बुरी मौत मारता तो है, लेकिन ये लोग दोबारा जिंदा हो जाते हैं और इस तरीके से ये लोग उन दोनों को बार बार मारते हैं, लेकिन फिर भी वे लोग दोबारा जिंदा हो जा रहे थे। इन लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग
लोग मरेंगे कैसे। ठीक उसी समय यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो उस आदमी के ऊपर हमला करके उसके सर को धड़ से अलग कर देती है। इधर नामसान दूसरे आदमी का सर धड़ से अलग कर देता है। हैंसुन की जो दादी माँ थी उनकी मौत हो चुकी थी, इसलिए ये लोग उनका अंतिम संस्कार करते हैं। जिस लड़की ने इनकी हेल्प की उसका नाम किम है। वो इन लोगों को बताती है कि एक समय वो फौजी में थी और वो अपनी टीम की मेजर थी। जब दुनिया का बुरा हाल हुआ तब वो अपनी टीम के साथ सर्वाइवल को ढूंढने के लिए निकली थी। तब उसे एक बिल्डिंग दिखाई दिया जो गिरी नहीं थी और उसमें ढेर सारे सर्वाइवर रह रहे थे। लेकिन एक दिन उन सर्वाइवर के बीच में कीसू नाम करके एक डॉक्टर आता है। वो एक डॉक्टर था और हमें डॉक्टर की जरूरत थी, इसलिए हम लोगों ने उसे पनाह दिया। लेकिन वो अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए ढेर सारे बच्चों को गायब करने लगा था। बाद में मुझे मालूम चला कि कौन भी कीसू के साथ मिला हुआ है उसके एक्सपेरिमेंट को पूरा करवाने के लिए। कौन एक सोल्जर को गोली मारता है और अगले ही पल वो सोल्जर खड़ा हो जाता है। कीसू बताता है कि बच्चों के शरीर में कुछ खास प्रकार के पदार्थ हैं जिसकी मदद से हम ऐसे इंसान बना सकते हैं जो कम खाना पानी पिएंगे और लंबे समय तक जिएंगे। किम गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए बच्चों की जान ले रहे हो। अब यहाँ पर किम की लड़ाई अपने ही टीम के साथ में हो जाती है और यहाँ पर किम को भागना पड़ जाता है। किम बताती है कि कीसू ने बहुत से सोल्जर्स को इस तरीके से बना दिया है जिन्हें मारना बहुत मुश्किल है। मैं तुमसे हेल्प मांगने के लिए इसलिए आई हूँ क्योंकि कीसू के पास मेरे बहुत से आदमी हैं। वो उनके साथ बहुत बुरा करेगा, इसलिए तुम्हारी मदद से मैं अपने आदमियों को छुड़ाना चाहती हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी नौजवान बच्चों को उस जगह पर लेकर के आते हैं जहाँ पर बाकी के सर्वाइवर रह रहे थे। यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि लोग सब्जियां उगा रहे थे। कीसू इन लोगों के सामने आता है और इनका स्वागत करता है। इसके बाद सबसे पहले वो इन लोगों को साफ पानी देता है पीने के लिए। इन लोगों को साफ पानी मिले सालों हो गए थे, इसलिए ये लोग बड़े चाव से पानी को पीते हैं। हैंसुन भी जब अपने कमरे में जाती है तो उसे वहाँ की फैसिलिटी बहुत अच्छी लगती है। इधर जो नामसान था वो किम की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो हैंसुन को भी बचाना चाहता था। नामसान सबसे पहले उन गुंडों के पास जाता है जिसकी उसने पिटाई की थी और यहाँ पर वो उनके बॉस टाइगर से मिलता है। नामसान को देखने के बाद टाइगर अपने सारे आदमियों को इनके ऊपर छोड़ देता है इनकी धुलाई करने के लिए। लेकिन वो 3 लोग टाइगर के आदमियों के ऊपर ही भारी पड़ जाते हैं और इधर जो नामसान था वो टाइगर को खूब पीटता है। अपने ही लीडर को पीटता हुआ देख करके उसके जितने भी आदमी थे उसे छोड़ करके यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर इन लोगों को ढेर सारे हथियार भी मिल जाते हैं जो आगे इन लोगों को काम भी आने वाला था। नामसान टाइगर से पूछता है कि आखिर तुम ये साफ पानी कहाँ से लेकर के आते हो, जिसके बाद टाइगर कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर के चलूंगा। इधर कीसू सभी लोगों से कह रहा था कि हमारे यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं अगर वो फर्स्ट आते हैं तो उनके परिवार को अच्छा सामान दिया जाता है। अब एक बच्चे का परिवार बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसका जो बच्चा था वो फर्स्ट आया था और उसे अच्छे अच्छे सामान देने के साथ साथ उसे काम से मुक्त कर दिया जाता है। अब इसके बाद ये लोग बच्चों को लेकर के अंदर जाते हैं और उन्हें 8वें फ्लोर पर जाने के लिए कहते हैं। दरअसल बात ऐसी है कि बच्चों को पढ़ने के लिए उनके परिवार से उन्हें अलग होना पड़ेगा। हालांकि ये बात पहले नहीं हुई थी लेकिन फिर भी बच्चों को 8th फ्लोर पर भेज दिया जाता है और उन बच्चों के जो परिवार थे उन्हें नीचे के साइड में लेकर के लोग आते हैं क्योंकि उस बच्चे के जो परिवार थे वो नीचे आकर के काम करेंगे और पानी को फिल्टर करेंगे। एक प्रकार से जो माता पिता है वो काम करेंगे और जो बच्चे हैं वो ऊपर के साइड में मौज करेंगे। क्लास में जाने के बाद हैंसुन भी जाकर के अपने सीट पर बैठ जाती है। यहाँ पर वो नोटिस करती है कि सभी बच्चों के कान के नीचे कुछ लगाया गया है। खैर कुछ समय के बाद जब यूना बच्चों को पढ़ाने लगती है तब यहाँ पर हैंसुन अपने दादी की पेंटिंग बना रही थी। यूना देख लेती है और वो हैंसुन को टोक देती है, जिसके बाद हैंसुन जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हारा ये सुविधा किस काम का, बाहर लोग पानी के लिए मर रहे हैं और तुम लोग यहाँ पर साफ पानी को अच्छे से पी रहे हो। यूना इसका कोई जवाब नहीं देती है और कुछ समय के बाद इन लोगों के लिए साफ पानी और नाश्ता आता है। सभी बच्चे नाश्ता करके पानी पी लेते हैं लेकिन यहाँ पर जो हैंसुन थी वो पानी नहीं पीती है क्योंकि उसे लग ही रहा था कि पानी में कुछ गड़बड़ जरूर है। इधर हम कौन को देखते हैं जो अपने अंदर के कीड़े को शांत करने के लिए एक इंजेक्शन लगाता है और ये इंजेक्शन सभी लोगों को लगाना जरूरी है। अगर ये इंजेक्शन लोगों को नहीं मिलता है तो उनकी मौत भी हो सकती है। अब डे शिफ्ट खत्म हो जाने के बाद सभी परिवार वालों को कमरे में भेजा जा रहा था लेकिन यहाँ पर एक परिवार था जो कमरे में जाने से पहले अपने बच्चों के बारे में पूछता है। वो उनसे मिलने के लिए कहता है लेकिन जो गार्ड था वो कहता है कि तुम अपने बच्चों से नहीं मिल सकते हो। इधर हमें हैंसुन को दिखाया जाता है जो चोरी चुपके अपने कमरे से बाहर आ गई थी। दरअसल वो यहाँ से भागने की फिराक में थी लेकिन जैसे वो कीसू को देखती है तो छुप जाती है। ये लोग भी ज्यादा नोटिस नहीं करते हैं और चले जाते हैं उस परिवार से मिलने के लिए जो बच्चों से मिलने का जिद कर रहा था। कीसू कहता है कि आप फिक्र मत करो, आपका बच्चा मेरे लैब में है, आप चल करके मिल सकते हो। अब वो अपने लैब में आता उससे पहले चोरी चुपके हैंसुन उसके लैब में घुस जाती है। कीसू के लेखा जोखा और डायरी को देखने के बाद हैंसुन समझ जाती है कि वो इंसानों के ऊपर किस प्रकार का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एक कमरे में वो देखती है कि एक बच्ची को लेटा करके उसे मशीन से बांधा गया है। उसी समय लैब के अंदर कीसू आ जाता है, इसलिए
हैंसुन जाकर के छुप जाती है। लेकिन अब यहाँ पर उस बच्चे का जो परिवार था वो अपने बच्चे को जब देखता है तो उसे बहुत दुख होने लगता है। उस बच्ची का जो पिता था वो जा करके अपने बच्ची को छू देता है, जिसकी वजह से मशीन में कुछ समस्या आ जाती है। अब मशीन में समस्या आने की वजह से उस बच्ची के मुंह से झाग बाहर निकलने लगता है और कुछ ही समय के बाद उस बच्ची की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से कीसू को बहुत नुकसान हो जाता है। वो एकदम से बौखला जाता है और उस बच्ची के पिता को जान से मार देता है। माँ भागने की कोशिश करती है लेकिन कोन उसकी माँ को भी सूट करके जान से मार देता है। यहाँ हम देखते हैं कि हैंसुन अभी भी छुपी हुई थी, लेकिन कीसू गलती से उसे देख लेता है और अब उस बच्ची की जगह पर वो हैंसुन को लेटा देता है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। कीसू कहता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर वो जो स्पेशल पदार्थ है मुझे बस वो चाहिए, वो मिल जाने के बाद मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बाहर के साइड में हम देखते हैं कि टाइगर नामसान और उसकी टीम को लेकर के यहाँ आकर के पहुंच चुका है। सोल्जर को डाउट होता है इसलिए वो वैन को चेक करने के लिए कहता है, लेकिन तभी नामसान उस सोल्जर के ऊपर हमला कर देता है और वैन को लेकर के बिल्डिंग के अंदर ही घुस जाता है। इन लोगों के पास अच्छे खासे हथियार थे, जिसके बाद ये लोग लगातार एक दूसरे को शूट करते हैं। बहुत सारे आदमियों को मार देने के बाद किम सबसे पहले अंदर की शेल्टर में जाती है अपने आदमियों को ढूंढने के लिए। थोड़ा तलाश करने के बाद किम को उसके सारे आदमी मिल जाते हैं जो एक जेल के अंदर बंद किए गए थे। लेकिन जैसे ही वो अपने आदमियों को बुलाती है तब उसे मालूम चलता है कि उसके जो आदमी थे वो खूंखार बन चुके हैं। खूंखार बनने का मतलब अब ये सभी लोग ज़ॉम्बी के जैसा बन गए थे जो इन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन ये लोग भी गन से उन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से शूट करके मार देते हैं। इस दौरान किम अपने खास दोस्त सार्जेंट कोन के पास जाती है। हालांकि कोन उसके साथ दोस्ती करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर किम उससे दोस्ती नहीं करना चाहती थी। इन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होती है और कोन किम को बहुत मार देता है। इधर जो जीवान था वो ऊपर के साइड में उस कमरे में चला जाता है जहाँ पर ढेर सारे बच्चों को रखा गया था। यहाँ पर यूना बताती है कि हैंसुन यहाँ पर नहीं है, वो कीसू के लैब में है। जिसके बाद जीवान उसे लेकर के कीसू के लैब की तरफ जाने लगता है। कोन उसे रोकने के लिए बीच में आता है, लेकिन तभी यहीं पर नामसान भी आ जाता है। इसके बाद जीवान उस लैब में पहुंच जाता है जहाँ पर हैंसुन थी, लेकिन वो कुछ कर पाता उसी समय पीछे से एक सोल्जर आकर के उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से जीवान घायल होकर के नीचे गिर जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें नामसान और कोन के बीच हो रही फाइट को दिखाया जाता है। नामसान कोन को काफी समय से मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब आखिरी में नामसान उसे नीचे लटकाने के बाद उसके सर को इधर से अलग कर देता है, जिसके बाद हमेशा हमेशा के लिए कोन की मौत हो जाती है। इधर सारे बच्चे जैसे ही नीचे आते हैं तो वो अपने परिवार से मिल पाते हैं। कोन अपने सारे इंजेक्शन को लेकर के बाहर चला जाता है और अंदर के साइड में एक बम छोड़ देता है। बम को देखने के बाद जीवान हैंसुन के पास जा करके उसे कवर कर देता है। जैसे ही बम फटता है तो बहुत ही बुरी तरीके से एक जोरदार धमाका होता है। उस धमाके की वजह से किम की भी आँख खुल जाती है। नामसान फौरन जीवान के पास जाता है और उसे उठा करके बाहर चलने के लिए कहता है। इधर केसु जैसे ही नीचे की तरफ आता है तो सभी परिवार वाले उसे देख लेते हैं और उसे चारों तरफ से घेरने के बाद उसे नीचे गिरा करके पीटने लगते हैं। इस दौरान गलती से उसके सारे इंजेक्शन नीचे गिर जाते हैं और वो बौखला जाता है। गुस्से की आग में वो जा करके एक सोल्जर की गन उठाता है और सभी लोगों को लगातार शूट करके मारने लगता है। वो फायरिंग करना तब बंद करता है जब उसके गन से गोली समाप्त हो जाती है। उस समय ये लोग भी कीसू के सामने आ जाते हैं। वो इन लोगों को गन से शूट करके मारता, उसी समय नामसान कीसू को गन से शूट करके जान से मार देता है। अगले ही पल आसमान में काले बादल घेर लेते हैं और जोरों से बारिश शुरू हो जाती है, जिसको देख करके इन लोगों को भी बहुत ही अच्छा फील होता है। ये लोग हैंसुन को लेकर के वापस आ जाते हैं और अपने बस्ती में आम जिंदगी जीने लगते हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।